जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की एक साथ मुलाकात होती है और धड़कन भारतीय जनता पार्टी तथा जनता दल यूनाइटेड की बढ़ जाती है। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी इस बात को भली भांति जानते हैं कि बिहार में इस समय उनके सहयोग के बिना सरकार चलाना असंभव है और इसका फायदा जीतन राम मांझी तथा मुकेश सहनी मन मुताबिक उठाना भी चाहते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जीतन राम मांझी चाहते हैं कि आने वाले एमएलसी चुनाव में उन्हें कम से कम 3 सीट दे दिया जाए और उन्हें क्यों 3 सीटें ही दिया जाए, इसका गणित भी समझ लीजिए। जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उनके बेटे तथा उनकी बहू दीपा मांझी और दामाद एमएलसी बनकर सदन में पहुंच जाए। वैसे भी जीतन राम मांझी की पार्टी उनके परिवार के कारण ही चल रही है और विधायक से लेकर मंत्री तक उनके अपने बेटे और दामाद ही रहते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक भी उनके अपने बेटे, उनके अपने दामाद, उनकी अपनी समधनी है और अब मांझी जी चाहते हैं कि परिवार में जो कुछ लोग बच गए हैं उन्हें भी सेट कर दिया जाए और इसके लिए सबसे सरल उपाय है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पर दबाव बनाया जाए और उस दबाव के बदले में ज्यादा से ज्यादा बिहार विधान परिषद की सीट मांगी जाए और अगर मन मुताबिक सीट मिल जाए तो फिर छोटे पुत्र से लेकर बहुत तक को विधान परिषद में पहुंचा दिया जाए। बाकी मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश को लेकर तैयारी में है और इसके लिए अब तो मांझी जी की पार्टी से गठबंधन भी हो चुका है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। जीतन राम मांझी का परिवार ही पार्टी है और इसका उदाहरण भी बड़ा साफ है कि उनके अपने बेटे मंत्री बनते हैं, उनकी अपनी समधन पार्टी से चुनाव लड़ती हैं और अब अपने छोटे बेटे को विधान परिषद में भेजने के लिए बेचैन है। तो बहू को भी राजनीति के फील्ड में सेट करने में लगे हुए हैं। कल तक उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जीतन राम मांझी चुप थे, लेकिन अब उन्होंने समय को पहचान लिया है और अब वे मुकेश सहनी के साथ बंद कमरे में मीटिंग करते हैं और बिहार में भाजपा तथा जदयू को आंख दिखाते हैं। अगर पूरी खबर साफ शब्दों में कहा जाए तो जीतन राम मांझी दबाव की राजनीति कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि 24 विधान परिषद की सीटों पर, जिस पर आने वाले कुछ समय में चुनाव होना है, उसमें से उनको कम से कम 3 सीट दे दिया जाए। और 3 सीट में वे कम से कम क्यों चाहते हैं, इसका गणित हमने आपको बताया और फिर समझा देते हैं। जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी पिछले कुछ समय से लगातार ट्विटर पर एक्टिव है। राजनीति के मुद्दे पर वो बेबाक होकर लिखती हैं और विपक्ष के नेताओं को जवाब भी देती हैं। अक्सर अपशब्दों का प्रयोग भी करती हैं और इसके लिए काफी चर्चा में भी रहती हैं। अब अपनी बहू दीपा मांझी को जीतन राम मांझी विधान परिषद में भेजना चाहते हैं और इसके लिए वे चाहते हैं कि 1 सीट रिजर्व कर दिया जाए। इसके बाद उन्होंने अपने एक बेटे को मंत्री बनाया है, तो उनका यह भी दायित्व बनता है कि अपने छोटे बेटे को भी राजनीति में सेटल किया जाए और उसकी तैयारी में भी वे लग चुके हैं। कहा जा रहा है कि एक बेटे को मंत्री बनाने के बाद जीतन राम मांझी विधान परिषद की 1 सीट अपने छोटे बेटे के लिए चाहते हैं। जीतन राम मांझी का ज्यादा फोकस विधान परिषद की सीट पर इसलिए भी है क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि अगर 3 सीट भी दी जाएंगी तो तीनों सीटें जीतने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, या फिर आप कह लीजिए कि एक प्रकार से गारंटी है। और अगर विधानसभा के चुनाव में उन्हें यह 3 सीट दी जाए तो जीत की कोई गारंटी नहीं है और जीतन राम मांझी से अच्छा इसे और कौन ही समझ सकता है। इसके लिए वे चाहते हैं कि छोटे बेटे को भी एक विधान परिषद की सीट मिल जाए और इसके बाद से वे अपने दामाद को भी विधान परिषद में भेजना चाहते हैं। और जीतन राम मांझी को यह पता है कि बिना दबाव के 3 सीट तो उन्हें नहीं मिलने वाली है। इसके लिए उन्हें साथ मिल गया है मुकेश सहनी का। अगर मंत्री मुकेश सहनी की बात करें तो वह भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने गठबंधन में शामिल करा ले और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए सम्मानजनक सीटें दे दी जाए। मुकेश सहनी तो कई बार बोल भी चुके हैं कि अगर हम चुनाव जीतेंगे नहीं तो भी उनको नुकसान तगड़ा पहुंचाएंगे और वे भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। मुकेश सहनी भी दबाव वाली राजनीति कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी उनका मामला सेट हो जाए। कुल मिलाकर इस समय जीतन राम मांझी को मुकेश सहनी की जरूरत है और मुकेश सहनी को जीतन राम मांझी की, और दोनों समय की जरूरत को समझ रहे हैं और दोनों मिलकर भाजपा तथा जदयू पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं। बाकी आगे देखना होगा कि दबाव कितना काम आएगा और क्या जीतन राम मांझी के दामाद, पुत्र तथा बहू के लिए सीट का जुगाड़ हो पाता है और क्या मुकेश सहनी को भाजपा उत्तर प्रदेश में भाव देती है या नहीं। आगे इस मामले में अगर कुछ नई जानकारी आएगी, कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में
कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।